So good afternoon everybody students. We already started with chapter in last class. Chapter number 10. What is the chapter name? What you understood in last class? What you understood? What I have taught you? Yes? The layers of the earth. Yes? The main interior of the earth we have learned, that is crust, mantle and inner core. So these are the main layers you have learned. Okay, and various rocks also we have learned. Which are these three rocks you have learned? So hope you understood the cycle of rocks also. Yes? How the cycle of rocks carried with each other. Yes? Today we will go to the new topic, that is formations of landforms. ये धरती में कितने सारे वैलीज होते हैं, प्लेटोज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं. तो ये क्या भगवान ने हाथ जोड़कर बनाया है या कुछ जादू करके बनाया है? No, this is all made by the interior of the earth. ये सब धरती में अचानक चेंजेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिवर्स है और सेडिमेंट्री जो उनके साथ जो हमने देखा कि इरोजन्स होते हैं, हवा आती है, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पत्थर मूव होते रहते हैं. बाय मेनी चेंजेस these landforms occurred in our earth, and by disturbance occurred in the interior of the earth. तो उसका असर कहाँ दिखने को मिलता है? सरफेस ऑफ द अर्थ. अंदर डिस्टर्बेंस हुआ तो उसका असर हमें बाहर मिलता है. यस और नो? क्रस्ट में मिलता है. अंडरस्टूड? The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. हमारा जो धरती का जो लिथोस्फेरिक मतलब आपको पता है हार्ड लेयर, हार्ड सॉइल. यस और नो? लिथोस का मतलब क्या होता है? हार्ड पार्ट. यस? तो वो भी अलग अलग, ऐसा नहीं कि सेम प्लेट्स है हर जगह में. किसी जगह में आपने वैलीज देखा है, किसी जगह में माउंटेन्स है, किसी जगह में प्लेटोज हैं, रिवर्स हैं. तो वेरियस लैंडफॉर्म्स वी हैव सीन. You will be surprised to know that these plates move in different directions, that is few millimeters in a year. Few millimeters तो पता है आपको, थोड़ा सा. तो ये जो प्लेट्स होती है धरती के अंदर, सारे बहुत सारे प्लेट्स जॉइंट है अलग अलग. अगर ये धरती में थोड़े से भी प्लेट्स मूवमेंट कर रही है, and it just occurred few millimeters in a year. एक साल में खाली थोड़ा few millimeters वो शेक करते हैं, मूव करते हैं. प्लेट्स मतलब क्या है? खाने की प्लेट नहीं, धरती के अंदर भी एक पत्थर के प्लेट्स होते हैं. वो अगर मूवमेंट किया, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. क्योंकि धरती के अंदर मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. यस, व्हाई दिस मूवमेंट अकर्स? बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा अकर्ड ऑन द इनसाइड द अर्थ. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर. तो ये मोल्टन मैग्मा क्या करती है? मूवमेंट करती रहती है, वापस आता, वापस जाता, वापस आता, बाहर वापस जाता. इट जस्ट चेंजेस अकर्ड. एंड दिस मोल्टन मैग्मा जब वो मेल्ट होती है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो होना ही है, कहीं ना कहीं. ज़्यादा ओवर नहीं डिस्टर्बेंस होता है, बट थोड़ा मिलीमीटर्स इन ईयर्स बोला है. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. जब धरती के अंदर कुछ मूवमेंट्स होता है तो ये डिस्टर्बेंस कहाँ होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ. The movements of the earth are divided on the basis of forces which cause them. तो ये डिस्टर्बेंस क्यों हमें धरती के ऊपर दिखने को मिलता है? क्योंकि भाई अंदर की धरती के अंदर इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है. इसके लिए इसका असर कहाँ होता है? ऊपर, सरफेस ऑफ द अर्थ. The movement which are generated in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Underline this fourth sentence. The movement जो जनरेटेड अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हुए, अंदर धरती के अंदर जब डिस्टर्बेंस हुआ है, ये मूवमेंट
उसे हम बोलेंगे एंडोजेनिक। जब धरती के ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या बोलते हैं, फोर्स वर्क किया है, मूवमेंट हुआ है, सो दैट वी विल कॉल एक्सोजेनिक फोर्सेस। फोर्सेस मतलब कहीं ना कहीं शेकिंग, ऐसा ज्यादा नहीं, थोड़ा। धरती इतनी भी थोड़ी होती है ना तो इतना बड़ा अर्थक्वेक ऊपर हमें रिजल्ट मिलता है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड समटाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। अब एंडोजेनिक मतलब क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ समटाइम ज्यादा मूवमेंट करता है, कभी कभी स्लो मूवमेंट्स भी होता है, डिपेंड्स, सडन मूवमेंट्स और स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक। अब इसका क्या होता है, अंदर अगर डिस्टर्बेंस हुआ, धरती के अंदर कुछ भी हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अर्थक्वेक। एंड वोल्केनोज कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और वोल्केनोज भी होते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनोज क्यों होते हैं, बिकॉज इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भाई कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है, इसके लिए उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखता है, in the form of earthquake and volcano. A volcano is a vent. It means opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly, comes out suddenly. तो volcano तो हमने देखा था आगे पिक्चर्स में, how it comes out. Yes, उसको कितना जगह चाहिए ऊपर आने के लिए. Yes. Similarly, when the lithospheric plates moves, the surface of the earth vibrates. Same जैसे यहाँ पर थोड़ा शेकिंग हुआ, फोर्स, यहाँ पर तो फोर्स की बात की हमने, यहाँ पर क्या होता है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, धरती के अंदर जो प्लेट्स होती है, मैंने लेयर्स नहीं बताया, अगर उस लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती है, सपोज ऐसे खिसक गई है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। वाइब्रेट्स मतलब ऐसे ऐसे, अर्थक्वेक कैसा आता है, हिलेगा ना वो तो क्या होता है, प्लेट अंदर खिसी, वाइब्रेट किधर हुआ, ऊपर, अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वाइब्रेट्स। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड इट्स सेंटर्स। अगर सपोज यहाँ पर धरती है, यहाँ पर प्लेट्स खिसकी तो पूरा ऑल राउंडर में यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, वाइब्रेट इसके आजू बाजू जगह में पूरा सेंटर्स में यहाँ पर वाइब्रेट होगा। अंडरस्टूड? तो वाइब्रेट कहाँ होगा, मेन सेंटर्स में होगा। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। सीधी सी बात है, वाइब्रेट हुई धरती, अंदर डिस्टर्बेंस हुआ, सेंटर में डिस्टर्बेंस हुआ और ये अर्थक्वेक हो गया। द प्लेस इन द क्रस्ट फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। अब हम देखेंगे कि कौन से प्लेस में, क्रस्ट में, फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन, कौन सी जगह से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, कौन सी प्लेस से स्टार्ट हुआ, तो दैट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेशंस और अर्थक्वेक कौन सी जगह से स्टार्ट होते हैं उसको हम फोकस बोलेंगे। ओके, सपोज ये धरती है तो ये फोकस है यहाँ पर। ओके, धीरे धीरे यहाँ पर वाइब्रेट होकर धरती ऐसे ऐसे हिल जाती है। अंडरस्टूड? The vibration travels in the form of wave. Wave पता है ना? Yes. वाइब्रेट हुआ धरती के अंदर और वो कैसे वेव में चेंज हो जाएगी, और travels in the form of wave outside the center of origin. डिस्टर्बेंस तो यहाँ पर हुआ, बट इसका रिजल्ट कहाँ आ गया, वेव्स में यहाँ पर धरती के ऊपर। यस, धरती के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ और कहाँ पर आकर ये सडन ब्लास्ट हुआ, क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हुआ। द सेंटर ऑफ द सरफेस क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड एपिसेंटर। नाउ यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस कहाँ पर हुआ, फोकस में, और ये कौन सी जगह थी, यहाँ पर एपिसेंटर में आए। यस, द सेंटर ऑफ द सरफेस क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड एपिसेंटर। इसके ऊपर का जगह बोलते हैं एपिसेंटर। यस, फोकस के ऊपर का अबोव विच पॉइंट इट इज एपिसेंटर। यस, क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन तो हमने देखा क्या था, वो फोकस। फोकस के एग्जैक्ट ऊपर का पार्ट इज एपिसेंटर। Greatest damage is usually caused
closest to the epicenter, and as the distance from the epicenter increases, the magnitude of the earthquake gradually decreases. तो यहाँ पर आजू बाजू के एरिया में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बट जितना मैग्नीट्यूड मतलब जितना जगह लंबा होता जाएगा, दूर जाता जाएगा, इतना ये जो बोलते हैं अर्थक्वेक डिक्रीज होता जाएगा. मेन सेंटर अगर यहाँ पर एपिसेंटर है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं उड़कर ही चली जाऊँगी, तो उसके आजू बाजू में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बट मैं इतना लंबा दूर लोग है उधर, तो उधर डिस्टर्बेंस नहीं होगा. यस, इट विल बी डिक्रीज. मैग्नीट्यूड मतलब ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस. Its power, no? Yes, its power. It is called its power decreases. Understood, na students? Yes. Although earthquake cannot be predicted, the impact can be minimized if we are prepared beforehand. અર્થક્વેક को કોઈ भी પ્રેડિકેટ नहीं कर सकता है कि आज એટલા વાગે અર્થક્વેક આવવાનું છે, आज रात को 12 बजे सब उठ जाना, अर्थक्वेक आएगा. कोई प्रेडिकेट कर सकता है? नो, बट वी कैन मिनिमाइज. जब भी अर्थक्वेक आएगा तो हम एक केयर करेंगे, प्रिकॉशंस वी विल टेक. तो सबको पता ही है कि अर्थक्वेक आएगा तो हमें पूरी बिल्डिंग्स को छोड़कर नीचे आ जाने का है, साइड में खड़े हो जाने का है. तो वी कैन टेक प्रिकॉशंस, वी कैन मिनिमाइज इट, एंड वी इम्पैक्ट जो उसका असर होता है अर्थक्वेक आने के बाद जो इम्पैक्ट होता है वी कैन मिनिमाइज. ओके, इफ यू प्रिपेयर बिफोर हैंड. अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज है तो यस, नहीं तो टाटा बाय बाय करके घर पे सो जाओ, अर्थक्वेक आता तो डर नहीं. बट वी हैव टू टेक करेज एंड वी हैव टू फाइट विद दिस अर्थक्वेक. हमें सम स्टेप्स लेना चाहिए. पता है ना अर्थक्वेक आने से क्या होता है, पहले बोलते हैं कि बिल्डिंग में हो तो आप नीचे आ जाओ, सेफ साइड में खड़े हो जाओ. Local people use some common methods to predict possibility of earthquake. अब local people मतलब जो भी local people है वहाँ पर ज़्यादा frequently earthquake आता है, तो उनको कैसे पता चलता है? पता है कि possibility है शायद earthquake आ सकता है. Why? Like study of behavior of animals, rapid movements of fish in pond, coming out of reptiles on the surface of the earth. बट सम ऐसा स्टडी किया गया है कि एनिमल्स को हमसे ज़्यादा नॉलेज है. इवन दे कांट स्पीक, बट हमें तो ऐसा पता नहीं चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, बट लोकल पीपल की ऐसी मान्यता है कि अगर एनिमल्स उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब उस जगह में कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है, मे बी अर्थक्वेक होने वाला है, क्योंकि एनिमल्स को पहले एडवांस में पता चल जाता है, ऐसा इधर माना गया है. रैपिड मूवमेंट्स ऑफ फिश इन पॉन्ड, जब वो फिश पॉन्ड से मूवमेंट करती है रैपिडली, तब भी ऐसा होता है, ऐसा माना गया है कि माइट बी अर्थक्वेक आएगा. कमिंग आउट ऑफ रेप्टाइल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पानी से बाहर अगर रेप्टाइल्स मतलब क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, ये चैमिलियन, जब अगर बाहर सब आ जाते हैं पानी से, यस, जो भी रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं, इट मीन्स उनको पता है कि यहाँ पर खतरा है. So they are just leaving those place. From that things we can understand कि might be earthquake आ सकता है उस जगह में. Clear? Yes, no? Doubt है किसी को? No. Now major landforms. The landscape is continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering and erosion मतलब the landscape is continuously worn. हमारा धरती धुलता जाता है, बारिश आती है, इरोजन्स होते हैं, कितनी बाढ़ आती है, तो हमारी धरती क्या बोलते हैं, बॉन्ड मतलब धुलती जाती है. हम स्नान करते हैं, हमारा शरीर धुलता है, वैसे वैसे ये जो लैंडस्केप्स है ना, वो भी कितनी साफ होती जाती है, धुलती जाती है बाय इरोजन्स. कितना फ्लड आता है, कितना बारिश आता है, कितने पत्थर टूटते हैं. वी हैव सीन दैट इग्नियस रॉक से कितने अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं. So the landscape is continuously worn away by two processes, by weathering and erosion. Now what is weathering? Is the breaking up of the rocks on the earth's surface. पत्थर का टूटना, क्योंकि फोर्स इतना आता है ना भाई, बारिश आती है तो कितना फोर्स होता है, तो
समटाइम पत्थर भी टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग। यस और नो? बादल से पत्थर फट कर नीचे आ जाते हैं, लैंडस्केप्स होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, कितने चेंजेस होते हैं। इरोजन्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या बोलते हैं, बाय वाटर चेंज हो जाता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बाय इरोजन्स, बाय और डिपॉजिट हो जाती है एक जगह में। यस और नो? Weathering occurs on the is the breaking up of the rocks on the earth surface. Weathering क्या होता है? जो रॉक्स को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि फोर्सली आता है ना, इतना फोर्स आता है कि पत्थर भी टूट जाते हैं, इसीलिए तो वाटरफॉल्स होता है। वाटरफॉल्स मतलब इतने बड़े हाई पत्थर होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, तो उसमें इतना प्रेशर्स होता है पानी का, रिवर का, कि वो पूरा फॉर्म होता है, वो वाटरफॉल्स में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पीछे भी उसको पत्थर को फोर्स मिलता है। Yes? Weathering occurs on the surface due to the agents like water, wind and ice. तो water हमें क्यों ये क्या बोलते हैं? Weathering occurs on the surface because of the agents like water है, बारिश होती है, wind होता है, हवा आती है जोर से, तो एक जगह से दूसरी जगह में कैसे डिपोजिट हो जाते हैं, आइस ठंडा होने के बाद मेल्ट होता है, हो जाता है, तो कितने चेंजेस हमें दिखने को मिलता है लैंड फॉर्म्स में। द वेदर्ड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। हवा से डिपोजिट हो जाता है एक जगह में, सपोज यहाँ मिट्टी थी तो ये मिट्टी का एक जगह से दूसरा डिपोजिट करने का काम किसका? विंड, वाटर, रेन। यस, वो अपने फ्लो के साथ लेकर जाकर दूसरी जगह में डिपोजिट कर देती है। यस, सो दीज आर द एजेंट्स। This process of weathering and depositions create different landforms on the surface of the earth. कई माउंटेन्स हो जाना, कई वैलीज हो जाना, कई रिवर्स हो जाना, कई वाटरफॉल्स हो जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाटरफॉल्स पीछे से पानी फोर्सली आ रहा है। यस, ये इतना बड़ा रॉक्स है कि ये हार्ड रॉक्स है, तो ये इसको नहीं तोड़ेगा, बट ऊपर का जो रॉक्स है ना, सॉफ्ट रॉक्स होगा, इसके लिए वो तोड़कर उसको ये चेंज हो गया वाटरफॉल्स में। ये भी रिवर कहीं पीछे से आ रही होगी, इसको भी कहीं फोर्स मिला, कहीं माउंटेन से नीचे गिर रही होगी। अगर सिर में से पानी नीचे गिरेगा तो वो तो फास्ट में आएगा ना, नीचे धरती में गिरेगा तो धीरे धीरे चलेगा, बट हाई स्लोप से नीचे उतरेगा तो इट विल बी मूविंग वेरी फास्ट में। अंडरस्टूड? वेरी फास्ट ही विल मूव। तो सेम यहाँ पर उसको धक्का लगा, ये ऊपर के सॉफ्ट रॉक टूट गए, और ये हार्ड रॉक है जो तोड़ नहीं पाए, इसके लिए वाटरफॉल्स बन गया। यस, नाउ वर्क ऑफ ए रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप्स। द रनिंग वाटर, इरोड्स मतलब ब्रेकआउट करना, रनिंग वाटर मतलब फोर्स भी इतना आता है ना, तब रास्ते के जो टुकड़े भी वो टूट जाते हैं। When the river straightly tumbles at steep angle over very hard or down a valley, it forms a waterfalls. Yes, high steps में मतलब यही मैंने इसका एग्जांपल अभी आगे बताया था कि हार्ड रॉक्स हैं और हाई स्टिप्स फॉल्स में वो सीधा आगे आया। अगर ऊपर से फोर्स की पत्थर को तोड़कर अगर पानी का फोर्स आ रहा है तो वो कितना, इट विल बी चेंज इन वाटरफॉल्स, क्योंकि पहाड़ से अगर पानी आ रहा है, पत्थर को तोड़कर आ रहा है, तो वो बहुत फोर्सली आता है एंड इट जस्ट कन्वर्ट इनटू वाटरफॉल्स। As the river enters the plains, अब तो हमने देखा वाटरफॉल्स मतलब, सपोज एग्जांपल ही देख लो ना, मेरे सिर में ग्लास पानी में डालूंगी तो वो तुरंत कैसे अंदर फोर्सली वो नीचे आ जाएगा। सपोज मैं प्लेन्स एरिया में नीचे सरफेस ऑफ द अर्थ में पानी डालूंगी, वो माइट भी मेंडर हो जाएगा, वो या तो जिगजैग करेगा या तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सेम वे है जो मैं बता रही हूँ आपको। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पिक्चर कि पानी अगर ऊपर पहाड़ से आ रहा है नीचे तो वो उसकी हाई स्पीड होगी। यस और नो? अगर मैं सरफेस के ऊपर पानी डालूंगी एक टंबल तो वो फ्लो धीरे धीरे करेगा, तैरेगा कैसे? वो वेव्स में। यस, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, अब रिवर क्या करेगा? प्लेन्स में आएगा, नीचे खाली जो लोकल सीधा रास्ता है उसमें प्लेन्स में आएगा। इट फ्लोज
फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स. इसको बोलते हैं मेंडर्स. अब पानी मैंने सरफेस के अर्थ के ऊपर डाला तो वो क्या करेगा, मेंडर्स में चेंज करेगा. मैंने क्या बोला, मेरे ऊपर पानी में डालूंगी तो वो तो सीधा नीचे आ जाएगा हाई स्पीड में. अगर रिवर्स के में प्लेन्स में पानी, रिवर्स का पानी आएगा तो वो क्या चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे तैरेगा वो ऐसा. उसको बोलते हैं मेंडर्स. यू कैन सी दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन. पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रिवर. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन. इरोजन ऑन एक्स ऑफ रिवर एंड डिपोजिशंस ऑन वाई. डिपोजिशंस भी करता रहता है वो. जब भी रिवर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है उसके साथ सेडिमेंट्री रॉक्स भी उनके साथ आते हैं जो रास्ता को बंद करने का काम करते हैं. उसके साथ धूल, मिट्टी, कण सब लेकर आता है ना वो. खाली पानी थोड़ा ना होता प्योर. ही ब्रिंग्स विथ देम सो मच ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है, धूल मिट्टी है, उसके साथ आता रहता है और वो डिपॉजिट होता रहता है. ओके, सो मेंडर्स आ गया ना समझना आपको. जो सरफेस ऑफ द पानी अगर हम डालें सरफेस के ऊपर पानी तो वो ऐसा कर्व शेप में चेंज होता है, उसको बोलते हैं मेंडर्स. वो पानी सीधा रिवर्स क्या करेगा, वाटरफॉल की तरह स्पीड में नहीं जाएगा, बट इट विल चेंज इन मेंडर्स. अंडरस्टूड? दीज आर कॉल्ड एज मेंडर्स. Due to continuous erosion and depositions along the sides of the meanders, the ends of the meanders loop come closer and almost assume the shape of a horseshoe or a circle. अब क्या होगा, ये मेंडर्स फ्लो करते रहते हैं. आपने देखा कि मेंडर्स क्या होते हैं, ये पानी जो फ्लो सरफेस ऑफ द अर्थ में फ्लो हुआ है पानी, रिवर्स अभी सरफेस प्लेन्स एरिया में आ रहा है तो क्या करेगा ऐसे ऐसे और ये मेंडर्स बन जाए. मेंडर्स तो हमने देखा कि ये वाला समटाइम क्या होता है वो उनके साथ डिपोजिशंस करके आते हैं. तो डिपोजिशन करते करते ये एक रास्ता अलग हो जाता है रिवर्स का, वो अलग छूट जाता है उससे. एंड दे जस्ट मेड द शेप ऑफ सी हॉर्स. यहाँ पर क्या होता है, हॉर्स शू मतलब बुल, पता है ना इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक. ऑक्स का आपको वो पता है कैसे होता है, राउंड शेप में ही होता है ना. तो ये पानी जब ये नदी जब रिवर्स फ्लो कर रही है प्लेन्स में, प्लेन करते करते डिपोजिशन के साथ वो सेपरेट हो जाता है, अलग अपना लेक बना लेता है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक. अंडरस्टूड नो मैं क्या बोल रही हूँ. वाटर फ्लो करते करते यहाँ पर ये जो सेपरेट यहाँ पर डिपोजिशन होता है इसलिए उसको आगे जाने को रास्ता नहीं मिलता है. डिपोजिशन मतलब उसके साथ कण, मिट्टी, पानी, कण, मिट्टी जो भी बहुत सारे सॉइल्स है तो उसके कारण वो एक जगह में डिपोजिशन हो जाता है और बाकी ये सेपरेट हो जाता है, वही सेपरेट है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो. अंडरस्टूड? I will send the videos also small so you will get to understand. ऑक्सबो लेक. अंडरस्टूड? फ्लो करते करते मेंडर्स बनते बनते डिपोजिशन होते होते वो अलग ऑक्सबो लेक में चेंज हो जाता है. Sometimes a river seems to flow out of its bank. Sometimes flow मतलब overflow हो जाती है river. This leads to the flooding of the neighboring area. Sometimes flooding का भी काम करता है ये river. Flood क्यों आता है? Overflow water. Yes or no? As it floods, it deposits layer of the alluvium and other materials. जब भी वो फ्लड आता रहता है तो अलुवियम मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है अलुवियम मीन्स वेयर अ डिपॉजिट ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड लेफ्ट बाय फ्लोइंग फ्लड वाटर इन अ रिवर, वैली और डेल्टा. समटाइम अलुवियम मतलब उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, सॉइल्स हैं, वो छोड़कर जाती हैं. यस और नो? फ्लड आता है, सुपर फास्ट आता है फ्लड, बट जब शांत पड़ जाता है तब उसके साथ अलुवियम डिपॉजिट करके जाती है वो रिवर में. यस? एंड अदर मटेरियल्स लैंडफॉर्म ड्यू टू दिस डिपोजिशन इज कॉल्ड फ्लड प्लेन. इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? फ्लड प्लेन. When a large amount of silt soil deposits on both sides of the river, the raised banks are called levees. अब लेवीज क्या है? What is levees?
एन एम्बैंकमेंट बिल्ड टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ ए वाटर. एम्बैंकमेंट मतलब वहाँ पर एक ओवरफ्लो होने से क्या बोलते हैं? यू कैन राइट द मीनिंग. एन एम्बैंकमेंट बिल्ड टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ ए रिवर. ओवरफ्लो होने से अगर यहाँ पर कुछ एक बिल्ड करते हैं, ओके, सो दैट इज कॉल्ड लेवीज. एक टाइप का बैंक्स होता है जो ओवरफ्लो होने से बचाता है. एज अ रिवर अप्रोचेस द सी, अब रिवर क्या करती है? सी के पास जाती है. धीरे धीरे तो वो पहाड़ से ऊपर नीचे उतरी, अब वो क्या काम कर रही है? बड़े बड़े सीज के पास जा रही है. ही इज अप्रोचिंग टू द सीज. यस, सीज मतलब जो नदी का तट होता है, बीचेस होता है. यस और नो? बीचेस होता है. नाउ व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क, ये आपने पढ़ लिया. एज अ रिवर अप्रोचेस द सी, अब रिवर क्या करेगी? सी के पास जाएगी. द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस. सी में जाते आते, नदी के तट जाते आते उसका फ्लो वाटर डिक्रीज हो जाता है. एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स. जैसे ट्रीज के ब्रांचेस नहीं होते अलग अलग? यस, तो सेम आपको वही याद रखने का है कि जब रिवर सी के साथ जाकर मिलती है तब वो उसका फ्लो कम हो जाता है. देन इट मेक्स ए वेरियस ब्रांचेस, वो टूट जाती है. नदी का फ्लो डायरेक्ट सीज में नहीं जाता है, बट मेक अ वेरियस स्ट्रीम्स लाइक ब्रांचेस. क्या हो जाती है? वो वेरियस ब्रांच अलग अलग अपना जगह बना लेती है, वो स्ट्रीम्स बना लेती है. आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. ये रिवर आई तो उसने अलग अलग अपना एक ब्रांचेस बना लिया. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. दिस इज कॉल्ड, ट्रीज की ब्रांचेस पता है ना आपको? वैसे वो फॉर्म कर लेती है रिवर्स सी में आते आते, स्ट्रीम्स बना लेती है. द स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एज इन द कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट में चेंज हो जाता है. रिवर का फॉर्म अभी चेंज हो जाता है स्ट्रीम्स में. द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट सिल्ट, सैंड सॉइल एंड अदर मटेरियल्स. इतना स्लो हो जाता है कि उसके जो उसने जो फोर्स है अपने साथ, जो सॉइल लाया है, सिल्ट लाया है, बच्चे कुछ जो मटेरियल्स उसके साथ लाया है, वो पूरा क्या करता है? डिपोजिट सिल्ट, एंड इट जस्ट बिगिंस टू डिपोजिट करना स्टार्ट कर देता है. इसीलिए तो अलग फॉर्म हो जाता है. ये स्ट्रीम अलग बन जाती है, ये स्ट्रीम अलग बन जाती है. यहाँ डिपोजिट है तो यहाँ पर जाने की रास्ता नहीं मिलती है उसको. यस, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ. अब अलग अलग रास्ता उन्होंने चुन लिया तो सब अलग अलग अपने अलग अलग माउथ में जाते हैं. एंड द कलेक्शंस ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा. और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या फॉर्म होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल्स हमने पढ़ा, लेविस पढ़ा एंड डेल्टा. दिस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर. तो डेल्टा ऐसे बनते हैं जो ट्रीज के ब्रांचेस बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो दीज टाइप्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ सेडिमेंट्स, अपने साथ कचरा और सेडिमेंट सब लेकर वो घूमते रहते हैं. यस, एंड फ्रॉम ऑल द माउथ्स इट्स फ्रॉम अ delta. Hope you all understood. Yes.